नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। चुनावी मौसम में नेताओं के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं वोटरों को साधने के लिए नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चुनावी वादों से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब लोगों को चुनावी परिणामों का इंतजार है। वहीं राज्यों में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, उन्हें लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है और चुनावी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अब हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब यहाँ के लोगों को चुनावी परिणामों का इंतजार है। इस बार का मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए है। ऐसे में दोनों गठबंधनों के नेता बहुत ही शिद्दत के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गठबंधन को कितनी सीटें यहाँ से मिलती हैं। लेकिन वहां से चुनाव भले ही संपन्न हो चुके हों, पर सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार से एक बड़ी अपील की है। पटोले ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद शिंदे सरकार सूखे पर गंभीरता से ध्यान दे। इसके अलावा चारा शिविर शुरू करे और उन गांवों में पानी के टैंकरों की आपूर्ति करे जहां उसकी तुरंत आवश्यकता है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में लोग इन दिनों भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार को सूखे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बांध में पानी की कमी के कारण हजारों गांवों और कस्बों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की कमी होने से प्रत्येक गांव में पीने के पानी और जानवरों के लिए चारे की सुविधा होनी चाहिए। पटोले ने कहा कि सरकार को जनहित का ध्यान में रखते हुए आचार संहिता में ढील देते हुए लोगों के लिए पानी के अलावा जानवरों के लिए चारा उपलब्ध कराने का तुरंत फैसला लेना चाहिए। पटोले ने आगे कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में माताएं और बहनें पानी के लिए तरस रही हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं है। कई शहरों को हर 10 या 12 दिन में एक बार पानी मिलता है। मराठवाड़ा में स्थिति बहुत गंभीर है। चारे की कमी ने डेयरी किसानों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने 4 महीने पहले राज्य सरकार को बताया था कि लोगों को बड़े सूखे का सामना करना होगा, लेकिन बीजेपी, शिंदे, अजित पवार सरकार अपने झगड़ों और अन्य पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त थी। शासन प्रशासन लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गया है, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार को तत्काल पानी और चारा उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान नाना पटोले ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का कहना है कि राज्य में 45 दिनों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध है। अगर चारा उपलब्ध है तो इसे बांटने के लिए भ्रष्ट महायुति सरकार किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। राज्य में तत्काल चारा शिविर प्रारंभ किया जाना चाहिए। बेमौसम बारिश ने पहले ही किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब उन्हें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। किसान बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें जल्द सहायता देने की जरूरत है। वहीं इस मामले पर सत्ताधारी दल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आयोग से विनती की है कि महाराष्ट्र में सूखे का हवाला देकर राज्य में आचार संहिता में ढिलाई की जाए। महाराष्ट्र में सूखे की परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत मदद और उपाय योजना के लिए लोकसभा चुनाव के चलते राज्य में लागू आचार संहिता में ढिलाई करने के लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव हो चुका है। सरकार का मानना है कि आचार संहिता में ढिलाई होने पर राज्य सरकार सूखाग्रस्त जिले में उपाय योजना में गति मिल सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में आज छत्रपति संभाजी नगर में सूखाग्रस्त जिला के जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सूखाग्रस्त मराठवाड़ा की परिस्थिति और पानी की समस्या पर चर्चा की गई। वहीं चुनाव में नेताओं की अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में न सिर्फ भाजपा के बल्कि कांग्रेस के नेता भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनावी जनसभा के साथ साथ नेताओं को जमकर घेरा भी। ऐसे में विपक्षी दल के बड़े नेता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे भी बहुत चर्चा में है। इसी के साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। वहीं चुनाव के दौरान भी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुंबई में कई स्थानों पर मतदान में देरी हुई और चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी सरकार के इशारों पर जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर देरी हो रही है जहां उनकी पार्टी को अधिक वोट मिलने की उम्मीद है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार मुंबई शहर की 6 सीट सहित महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 48.66% मतदान दर्ज किया गया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के माध्यम से गंदा खेल खेला जा रहा है। मतदाताओं में बहुत उत्साह है, लेकिन चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की ओर से देरी मतदान प्रक्रिया में की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने कई बार नामों की जांच की और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि कई जगहों पर पीने का पानी नहीं था। ठाकरे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपनी हार के डर से चुनाव आयोग को अपने गुलाम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये मोदी सरकार की एक चाल है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके खिलाफ मतदान कम
से कम हो। वहीं इस बार के चुनाव को लेकर भले ही इंडिया गठबंधन के नेता भले ही भाजपा पर भारी पड़ रहे हों, लेकिन अभी भी एक संशय बना हुआ है प्रधानमंत्री को लेकर, जिसको लेकर अब शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री ही हैं जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें शहजादे आदि कहते हैं। प्रधानमंत्री के इस अपवाद को छोड़ दे तो राहुल गांधी को बहुसंख्यक लोग परिपक्व और गंभीर नेता मानते हैं। वहीं सामना के अनुसार अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बीच शरद पवार ने दावा किया है कि बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी। अगर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलती हैं तो वे निश्चित रूप से देश में समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर देश को एक स्थिर सरकार देने की कोशिश करेंगे। पवार ने भरोसा जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सीटें घट जाएंगी। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव 2019 शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ने केवल 5 सीटें जीती थी। पवार ने दावा किया कि इस बार वो सीटें बढ़ने वाली हैं। शरद पवार ने पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र कर कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस वर्ष इसमें सुधार होगा। राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। उन दोनों राज्यों में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटें जरूर मिलेंगी। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए वहां उनके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव में अलग तरह का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र में दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा का बुरा हाल है। अब बाकी ये तो देखना होगा कि चुनावी परिणामों की से कितनी सीटें मिलती हैं। अभी के राजनीतिक माहौल की अगर हम बात करें तो यहाँ का माहौल अभी गर्म चल रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।